सामीन व नाज़रीन, देवबंदी मज़हब की एक किताब है जिसका नाम है इरशादात गंगोही। इस किताब में एक वाक़या दर्ज है जिसमें ये बताया गया है कि अल्लाह ताला इन देवबंदियों वहाबियों के बुज़ुर्ग से मजाक करता है। जी हाँ, अल्लाह ताला इनके बुज़ुर्ग से मजाक करता है। लेकिन क्यों? आइए जानते हैं आज की इस मुख्तसर वीडियो में। क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी अलील है, लिहाजा तसलसल कायम रखने के लिए आज की ये मुख्तसर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि देवबंदियों की किताब इरशादात गंगोही में क्या लिखा है। बातिल करद करेंगे, हम हैं बरेली वाले। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, जब हम बुज़ुर्गान दीन और महबूबान खुदा का ज़िक्र करते हैं या उलमा व खुतबाए अहले सुन्नत जब किसी बुज़ुर्ग का वाक़या बयान करते हैं तो देवबंदी वहाबी लोग उछल कूद मचाकर उस वाक़या को अक्ल के तराजू पर तोलने की कोशिश करते हैं और लोगों के माबैन अजीब अजीब गुस्ताखाना अंदाज में उस वाक़या को बयान करके या उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को बयान करके बुज़ुर्गान दीन की शान को घटाने और उनकी महब्बत के चराग को लोगों के दिलों से बुझाने के लिए उस पर अजीब अजीब अहमकाना व जाहिलाना एतराज़ात व इश्कालात ये देवबंदी वहाबी करते रहते हैं और हम सुन्नी उनके एतराज़ात का दिफा करते हैं, उस पर सबूत देते हैं और भी कई तरीक़े से बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात व करामात पर तनक़ीद और एतराज़ करने वालों को जवाब देते हैं। लेकिन देवबंदियों वहाबियों का ख़ुद अपना हाल ये है कि अपने नाम नहाद बुज़ुर्गों की झूठी शान बयान करने में इस कदर झूठ और मनगढ़ंत वाक़यात बयान करते हैं और अपनी किताबों में लिखते हैं कि उन वाक़यात को अगर आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो इन देवबंदियों वहाबियों की अकाबिर परस्ती और मौलवी परस्ती पर आपको हैरत होगी। इस ताल्लुक़ से ढेरों वाक़यात और हवाला जात अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस खादिम के पास मौजूद हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ़ एक हवाला पेश करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम सुन्नियों के यहाँ बयान किए जाने वाले वाक़यात व करामात का मजाक उड़ाने वाले देवबंदियों वहाबियों का अपना हाल क्या है और कैसे ख़ुद ये लोग अपने मौलवियों और नाम नहाद बुज़ुर्गों की शान बयान करने के लिए अजीब व गरीब वाक़यात गढ़ लेते हैं और उसे बयान करते हैं और अपनी किताबों में लिखकर फैलाते हैं दुनिया भर में। देखिए इसके लिए ये किताब जिसका नाम है इरशादात गंगोही। इस किताब के सफ़ा नंबर 92 पर देखें, रशीद अहमद गंगोही जो देवबंदी दीन का कायम करने वाला है ये क्या कहते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें उन्वान में क्या लिखा है। लिखा है एक बुज़ुर्ग का कुएं में पानी के लिए लोटा डालना मगर लोटे में पानी के बजाय सोने चांदी का आना। और नीचे देखें लिखा है एक दिन इरशाद फरमाया। किसने इरशाद फरमाया? रशीद अहमद गंगोही ने, जो देवबंदी दीन कायम किया है। वो कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग थे जुलाहे, एक रोज़ असर की नमाज में उनको देर हो गई, दौड़े हुए कुएं पर वज़ू के लिए पानी लेने गए। कुएं के अंदर लोटा या डोल जो डाला तो पानी की जगह चांदी से भरा हुआ निकला। उस बुज़ुर्ग ने फेंक दिया और जनाबे बारी में अर्ज़ किया कि मजाक न करो, मुझे तो नमाज को देर होती है। दोबारा कुएं में डाला तो सोने से भरा निकला। फिर उसको ज़मीन पर दे पटका और अर्ज़ किया मजाक न करो, मुझे तो नमाज में ताख़ीर हुई जाती है। उस वक्त इल्हाम हुआ कि मैंने यह मामला इसलिए किया कि लोग तुझको हक़ीर न जाने। तो सुन लिया सामीन आपने, रशीद गंगोही ने अपने जुलाहे बुज़ुर्ग की झूठी शान बढ़ाने के लिए और बयान करने के लिए क्या ही अजीब कहानी गढ़ी है। अब आप हज़रात देवबंदियों से ये सवाल मत कीजिएगा कि अगर वाकई अल्लाह ताला को ये मामला इसीलिए करना था कि लोग उसे हक़ीर न समझे तो ये मामला तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने वाक़ होना चाहिए था, जिसके लिए ज़रूरी था कि कुछ नहीं तो कम अज़ कम मस्जिद में आने वाले नमाजी लोग तो वहाँ पूरी तरह मौजूद हों। मगर वाक़या से पता चलता है कि उनको नमाज में ताख़ीर हो रही थी, मतलब जमात या तो खड़ी थी या जमात का वक्त करीब था और ज़्यादातर लोग मस्जिद में थे। तो जब लोगों को ही दिखाने के लिए ये सोना और चांदी लोटा या डोल में ज़ाहिर करके दिखाना अल्लाह तबारक व तआला को मकसूद होता, वाकई अगर मकसूद होता तो जब सारे लोग होते वहाँ उस वक्त ये मामला पेश आना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि मेरा यकीन है कि ये वाक़या ऐसा झूठा है जिसे रशीद अहमद गंगोही के अलावा किसी ने शायद ही बयान किया हो कहीं पर। अगर ऐसा नहीं है तो देवबंदियों को चाहिए कि रशीद अहमद गंगोही के अलावा किसी और की ज़बानी इस वाक़या को बयान करना साबित करे।
اور پھر سامعین کرام، آپ یہاں یہ سوال بھی دیوبندیوں سے مت کیجیے گا کہ وہ جو سونا چاندی لوٹا یا ڈول میں نکلا تھا اس کا کیا ہوا، کیونکہ کتاب میں پھینکنے کا تو ذکر ہے مگر کہاں پھینکا یہ نہیں لکھا ہے۔ البتہ جب دوسری بار میں سونا نکلا تو زمین پر پٹکنے کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سونا چاندی ضرور بالضرور وہیں رہ گیا ہوگا اور نمازیوں کو وہ ضرور ملا ہوگا، تب تو یہ بالکل مشہور واقعہ ہوا ہوگا۔ اور جب بیان کرنے والے خود رشید احمد گنگوہی ہیں، جن کے مر کر مٹی میں ملے ہوئے کم و بیش 100 سال ہوئے ہوں گے، لہٰذا یہ واقعہ کہاں کا ہے، کس گاؤں کا ہے یا کس شہر یا کس قصبہ اور کس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ بتانا آسان ہے۔ تو ہم دیوبندیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے دیوبندی مذہب کے بانی رشید احمد گنگوہی کے بیان کردہ اس واقعے کی آپ لوگ تحقیق کریں اور ٹھوس ثبوت کے ساتھ ثابت کریں کہ واقعی یہ واقعہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رشید احمد گنگوہی نے بیان کیا ہے اور اس کتاب میں لکھا گیا ہے۔ اور جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اس ویڈیو میں، ان کے جواب پیش کر کے اپنے دیوبندی مذہب کے بانی رشید احمد گنگوہی کی زبان کی لاج رکھیں، کیونکہ اس بڑ بولے کا اپنے بارے میں خود اپنا بیان کیا ہے۔ دیکھیے ارواح ثلاثہ کے صفحہ نمبر 237 پر لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی نے کہا ہے، کیا کہا ہے، دیکھیے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری زبان سے غلط نہیں نکلوائے گا۔ تو اب دیوبندیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ واقعہ غلط نہیں ہے، یہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ ثابت کریں، ورنہ اس بڑ بولے رشید احمد گنگوہی کی بات تو غلط ہے ہی، ساتھ میں یہ جو اللہ تعالیٰ سے منسوب کر کے جس وعدے کا اعلان اور ذکر کیا ہے، وہ وعدہ بھی صرف اپنی شان بڑھانے کے لیے گڑھ کر بیان کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جھوٹ اور مکر و فریب کا یہ سارا کھیل رشید احمد گنگوہی نے اپنے بزرگ اور اپنی جھوٹی شان بیان کرنے کے لیے گڑھا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دیوبندیوں کو چاہیے کہ اسے ثابت کرے۔ تو سامعین و ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آج کی اس مختصر سی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں حیرت انگیز اضافہ ضرور ہوا ہوگا، کیونکہ واقعہ اگرچہ آپ کو پہلے سے معلوم رہا ہو مگر طرز تو نرالا ہے نا، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ سنی حضرات تک یہ واقعہ، یہ ویڈیو پہنچے اور ان سب کو معلوم ہو جائے کہ اولیاء اللہ کی کرامات و واقعات پر الٹے سیدھے اعتراضات و اشکالات کر کے ان کی محبت کی جگہ لوگوں کے دلوں میں تشویش اور ان کی نفرت پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کرنے والے ان دیوبندیوں وہابیوں کا اپنا حال اپنے نام نہاد بزرگوں کی شان بڑھانے کے لیے کیا ہے، اور کیسے واقعہ گڑھ کر اور باتیں بنا کر اپنی محفل میں بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں لکھتے ہیں، تاکہ دنیا بھر میں ان دیوبندیوں وہابیوں کے نام نہاد بزرگوں کی جھوٹی شان والی بناوٹی کہانی آسانی سے پھیل جائے اور لوگ ان کے بزرگوں کی بھی واہ واہی کرنے لگے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ حضرات سنیوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔